आए दिन ये सुनने को मिलता है कि वहां पर बैंक में लॉकर्स टूट गए, उसमें सामान चोरी हो गया। पुलिस उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो लॉकर होल्डर्स होते हैं उनको लॉस बियर करना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ है, चोरों ने लॉकर में सेंध लगाई और सामान चोरी कर लिया। तो आरबीआई ने इन सब चीजों को देखते हुए हम जैसे कस्टमर्स के लिए एक नया नोटिफिकेशन जनवरी 2022 में लाए थे, जिसका हमें लगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है और बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता, जैसे मुझे भी नहीं पता था। तो मुझे लगा कि आपको भी इस नए रूल के बारे में बताएं कि हमारे क्या राइट्स आरबीआई ने हमारे फेवर में किए हैं। बैंक लॉकर, ये शब्द आपने मैंने सबने सुना है और हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बैंक लॉकर एक ऐसा लॉकर जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है, जिसमें हम अपना कीमती सामान रखते हैं, अपने ज़रूरी दस्तावेज रखते हैं, अपने ज्वेलरी रखते हैं, और भी ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं हम अपने लॉकर में रखते हैं, जिसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी बैंक की होती है। आए दिन ये सुनने को मिलता है कि वहाँ पर बैंक में लॉकर्स टूट गए, उसमें सामान चोरी हो गया। पुलिस उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो लॉकर होल्डर्स होते हैं उनको लॉस बियर करना पड़ता है। कई बार ऐसा हुआ है, चोरों ने लॉकर में सेंध लगाई और सामान चोरी कर लिया। तो आरबीआई ने इन सब चीजों को देखते हुए हम जैसे कस्टमर्स के लिए एक नया नोटिफिकेशन जनवरी 2022 में लाए थे, जिसका हमें लगा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है और बहुत से लोगों को इसके बारे में नहीं पता, जैसे मुझे भी नहीं पता था। तो मुझे लगा कि आपको भी इस नए रूल के बारे में बताएं कि हमारे क्या राइट्स आरबीआई ने हमारे फेवर में किए हैं। आरबीआई ने जनवरी 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जो भी चोरी या कोई नुकसान अगर बैंक लॉकर होल्डर का होता है, तो उसमें उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए बैंक को भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है कुछ अमाउंट तक। वो अमाउंट क्या है? मान लीजिए मेरे से बैंक 2,000 रुपये एक साल का लॉकर रेंट चार्ज करता है, तो बैंक उसका 100 टाइम्स जो अमाउंट है उतने अमाउंट तक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है मेरे लॉस को कंपनसेट करने के लिए। ये आरबीआई ने नया रूल निकाला। मान लीजिए मेरे लॉकर का रेंट 2,000 है या 3,000 है या 4,000 है, मान लें बड़े लॉकर का रेंट 4,000 होता है, तो 4 लाख रुपए तक आप बैंक को उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं अगर उनकी नेग्लिजेंस से लॉकर में कोई नुकसान होता है या कीमती सामान चोरी हो जाता है। पहले ये ऐसा था कि बैंक को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाता था, बैंक कहता था कि इसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन आरबीआई ने हमारे फेवर में ये बहुत अच्छा जो रूल निकाला, नोटिफिकेशन निकाला, वो बहुत अच्छा निकाला। इसके अलावा हम जब लॉकर हमें चाहिए होता है तो हम बैंक में जाते रहते हैं कि हमें कोई लॉकर है, बता दीजिए, छोटा है, बड़ा है। तो अब बैंक्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो एक लिस्ट डिस्प्ले करें जिसमें वेट लिस्ट लोगों को पता लग जाए और कौन से लॉकर अवेलेबल हैं, और उनकी अगर एप्लीकेशन है तो उसका वेट लिस्ट नंबर हो कि ये वाला लॉकर खाली होने वाला है और हम वो लॉकर मिल जाएगा हमें भी। तो इससे क्या होता है, बार बार मुझे बैंक में चक्कर नहीं लगाने में, अपना वेट लिस्ट नंबर चेक करूंगा जैसे स्कूल कॉलेजेस में होता है। एक चीज और बहुत अच्छी की है कि ईमेल और एसएमएस अलर्ट आने जरूरी होने चाहिए। जब भी बैंक का लॉकर मैं ऑपरेट करूं, कस्टमर वहां जाता है तो उसे एक पॉजिटिव कंफर्मेशन मिलेगी कि उसने लॉकर को ऑपरेट किया या उसके पार्टनर ने वो लॉकर ऑपरेट किया, और जिसका रजिस्टर्ड नंबर होगा उस पर एक ईमेल या एसएमएस जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे। बैंक के लॉकर रूम के बाहर सीसीटीवी जो लगा होता है उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसको 180 दिन तक सेफ रखने के लिए आरबीआई ने नोटिफिकेशन इशू किया है कि जो भी रिकॉर्डिंग है उसको सेव रखा जाएगा मोर देन 180 डेज। कि अगर बैंक में कोई भी ऐसी वारदात या ऐसा कुछ हो जाता है, ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी होता है, तो उस सीसीटीवी फुटेज को देखा जा सकता है। मतलब कई बार क्या होता है कि मैंने लॉकर आज ऑपरेट किया, मैं 2 महीने तक गया ही नहीं, 3 महीने तक नहीं गया, तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे लॉकर से कोई सामान चला गया है या चोरी हो गया है। तो हम 3 महीने में, मतलब बैंक ने एक कैलकुलेशन लगाया कि 3 महीने में कोई ना कोई इंसान आकर अपना लॉकर ऑपरेट करता है। मोर देन 3 मंथ्स होगा तो वो नहीं रिकॉर्डिंग मिल पाएगी, तो वो भी पुलिस के लिए और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए एक बेनिफिट रहेगा। अब आप अगर एनआरआई हैं, आप बैंक में लॉकर रखते हैं इंडिया में और आप बाहर रहते हैं, आप बैंक को कहते हैं कि मेरे से लॉकर रेंट चार्ज कर लीजिए, तो बैंक आपसे
3 साल 5 साल का रेंट चार्ज करता था, लेकिन आरबीआई ने इस पर एक लिमिट लगा दी है कि मोर देन 3 इयर्स का लॉकर रेंट बैंक चार्ज नहीं कर सकता, एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस चार्जेस। तो अगर आपका 4,000 रुपये रेंट है तो 12,000 से ज्यादा बैंक आपसे ये रेंट चार्ज नहीं कर सकता। तो देखा आपने, ये लॉकर रूल जो चेंज हुए वो हमारे कितने फेवरेबल है। पहले लॉस जो होता था वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद रिकवरी और उसके बाद कस्टमर को मिलता था, लेकिन अब ये लॉस में बैंक भी कंट्रीब्यूट करेंगे। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।